नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के चैप्टर 4 कंपाउंडिंग के बारे में। यानी पैसा धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन समय के साथ उसका असर चौंका देने वाला होता है। यह चैप्टर हमें पैसों की उस ताकत के बारे में सिखाता है जो दिखती नहीं लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, आपको बस लंबे समय तक टिके रहना आना चाहिए। और यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। अक्सर अलग अलग क्षेत्रों में हमें जीवन के बड़े सबक मिलते हैं, जैसे धरती पर आने वाला आइस एजेस। वैज्ञानिकों को पहले ये समझ ही नहीं आता था कि धरती बार बार जमती और पिघलती क्यों है। इतनी विशाल घटना, जरूर कोई बहुत बड़ी ताकत होगी, लेकिन सच्चाई क्या निकली? कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, बल्कि छोटी छोटी ऑर्बिटल चेंजेस जो हजारों सालों तक धीरे धीरे जमा होती रही। यही कंपाउंडिंग है। छोटे बदलाव और लंबे समय से ही विशाल परिणाम निकलता है, और यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। वॉरेन बफेट दुनिया के महान निवेशकों में से एक है, पर लोग सोचते हैं कि वे दुनिया के सबसे महान निवेशक इसलिए बने क्योंकि वे बहुत स्मार्ट थे, लेकिन असली कारण कुछ और है। बफेट ने निवेश बहुत कम उम्र से किया और उन्होंने दशकों तक निवेश जारी रखा। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा 65 साल की उम्र के बाद बना। मतलब उनके रिटर्न्स अच्छे थे, लेकिन असली जादू समय ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं मुझे जल्दी अमीर बनना है, लेकिन वेल्थ अक्सर धीरे धीरे बनती है। हमारा दिमाग लीनियर सोचता है, एक सीधी रेखा की तरह, लेकिन कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल होता है। शुरुआत में धीमी और फिर अचानक बहुत तेज। लेखक इसे टेक्नोलॉजी स्टोरेज एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव कैपेसिटी जो शुरू में छोटे बदलाव लाते हैं और फिर अचानक बड़ी छलांग। पैसे के साथ भी यही होता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्किल रिटर्न नहीं, सर्वाइवल है। यह चैप्टर एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्किल लंबे समय तक टिके रहना है, क्योंकि कंपाउंडिंग को समय चाहिए। अगर आप बीच में रुक गए तो पूरा जादू खत्म। इसलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेलिजेंस से बड़ा होता है और पेशेंस टैलेंट से बड़ा होता है। आइस एजेस वाले उदाहरण की तरह आपको बहुत बड़े ग्रोथ की जरूरत नहीं है। छोटी ग्रोथ भी अगर लंबे समय तक चलती रहे तो बहुत बड़ी बन सकती है। यही रीजन है कि धैर्यवान लोग अक्सर अमीर बनते हैं, तेज लोग नहीं। वैसे तो बफेट पर हजारों किताबें लिखी गई है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग इस सिंपल फैक्ट पर ध्यान दे पाते हैं कि बफेट बहुत लंबे समय तक निवेश करते रहे। लोग स्ट्रेटेजी पर फोकस करते हैं, समय पर नहीं, जबकि वेल्थ बनाने में समय सबसे बड़ा फैक्टर है। कंपाउंडिंग सिर्फ गणित ही नहीं, यह व्यवहार भी है। इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट, पैनिक से बचना और जल्दी अमीर बनने की इच्छा को रोकना, क्योंकि कंपाउंडिंग उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो टिके रहते हैं। सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होती, सक्सेस धीरे धीरे बनती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है। जैसे पेड़ बढ़ता है, जैसे बर्फ जमा होती है, वैसे ही पैसा बढ़ता है। अगर आप जल्दी परिणाम ढूंढेंगे तो आप कंपाउंडिंग खो देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस धीमी है, तो याद रखिए, धीमी प्रोग्रेस ही अक्सर असली प्रोग्रेस होती है, क्योंकि कंपाउंडिंग शोर नहीं करती, लेकिन इतिहास बदल देती है। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ किताबों की विजडम को सरल हिंदी में लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक सीखते रहिए।